हाई वोल्टेज था, शायद 11,000 वोल्ट का शॉक लगा था मुझे। उस टाइम पे जब मैं घर आया तो पूरे रास्ते में वो चीज मेरे दिमाग में चलती रही कि यार क्या चीज है यार, ये मैं लोगों को कैसे फेस करूँ। हार मान लेने से तो नुकसान होगा, ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊं और छेल्ले मर जाऊंगा। बड़ी चीज मेरे लिए ये थी कि मैं जो जिम करता था, मुझे 16-17 बरस की उम्र से जिम करने का बहुत शौक था और बॉडी लाइन भी मेरी पहले अच्छी थी। तो जब ये हादसा मेरे साथ हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि यार सबसे बड़ा सपना मेरा टूट गया। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आप लोग ठीक हो गए, मस्त हो गए और मजे में हो गए। तो भाई यार मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और पॉडकास्ट। भाई आज होने वाली है एक कहानी, वो भी किसकी? मुनव्वर द आर्मलेस फाइटर। तो भाई इस कहानी को सुनकर भाई आप लोग अपनी लाइफ में बहुत इंस्पायर होने वाले हो, बहुत ही मोटिवेट होने वाले हो। और भाई जिसने भी भाई जो भी भाई वीडियो देख रहा है, प्लीज लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन उनसे पहले ले लेते हैं। तो ये हमारे मुनव्वर भाई आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मुनव्वर खान और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे दोनों हाथ नहीं है और यहाँ मेरी कहानी बताने वाला हूँ मैं। तो मुनव्वर भाई मेरे पास आपके लिए 5 सवाल है, जी तो मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, मतलब आपकी लाइफ के बारे में। ये तो आपको जो भी है एकदम खुल के बताओ, मुझे अपना एक दोस्त समझो, छोटा भाई समझो, कुछ भी समझ सकते हो भाई, समझो पर एकदम खुल के बताना, क्योंकि जो भी वीडियो देख रहा है ना भाई, वो लोग ये वीडियो देखने के बाद बहुत मोटिवेट होना चाहिए और बहुत अपनी जी भाई। लाइफ में इंस्पायर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, ये जो इंसिडेंट हुआ कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट आज से 4 साल पहले मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हुआ था, जो बहुत ही हाई वोल्टेज था। शायद 11,000 वोल्ट का शॉक लगा था मुझे, जिसके चलते दोनों हाथ मेरे काटने पड़े। और वो एक्सीडेंट मतलब बहुत ही डेंजरस था। पता नहीं मैंने कैसे वो दिन निकाले। बहुत डेंजरस एक्सीडेंट था वो। अच्छा, तो मतलब जब आपने सुना होगा कि भाई डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हारे दोनों हाथ काटने पड़ेंगे, तो मतलब तब आपके माइंड में क्या चल रहा था? तब एक्चुअली मतलब जब हाथ काटने का पहला हाथ जब कटा था मेरा, डॉक्टर ने सडनली बोला, जब मेरा बेल्ट खुला, ड्रेसिंग लगा था हाथ के अंदर, और जैसे ही मेरा बेल्ट खुला तो डॉक्टर ने सडनली बोला कि यह हाथ काटना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब एक हाथ कट जाएगा। तो 2-3 सेकंड के लिए तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि यार एक हाथ बिगड़ मेरी लाइफ कैसी होगी। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने बोला भाई कोई चांस। डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई शॉक इतना हैवी था कि कोई चांस ही नहीं है बचने का। वो तो ठीक है, उस टाइम पे वो डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि एक हाथ आपका सेफ है, एक हाथ से भी जिंदगी जी जा सकती है मतलब। तो मतलब मेरे लिए बहुत बहुत ही मुश्किल वक्त था वो। जब उस वक्त तो मैंने खुद को संभाल लिया कि चलो ठीक है, एक हाथ ही कट रहा है। 2-3 दिन थोड़ा सदमे में था मैं, थोड़ा मतलब बहुत ही डिप्रेशन में चला गया कि यार एक हाथ कट जाएगा तो मैं कैसा दिखूंगा, मेरी लाइफ क्या होगी। फिर धीरे धीरे अंदर ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, एक हाथ है। फिर एक हाथ काट दिया गया, उसका पेन मतलब बहुत ही जानलेवा पेन था, मतलब जान निकल जाए ऐसा। मैंने 2 दिन तक वो पेन बर्दाश्त किया था। और उसके बाद मेरी ड्रेसिंग चली, दवाई चली, इंजेक्ट किया मुझे। ये चलता रहा। फिर उसके लगभग 7-8 दिन के बाद ये हाथ का डिक्लेयर हुआ कि भाई हो सकता है यह हाथ काटना पड़ सकता है। तो मतलब मेरे लिए दोनों हाथ का ऐसे मतलब कि भाई 2 हाथ बिगड़ तो मैं कैसा हो जाऊंगा। मैंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया कि भाई कैसे भी करके यह हाथ तो बचा लो, एटलीस्ट मुझे एक हाथ का सहारा रहेगा कि भाई एक हाथ के साथ भी मैं मेरे जो रोजमर्रा के काम है, जो रेगुलरिटी है, वो काम मैं कर सकता हूँ। एटलीस्ट अकेला कहीं आ जा सकता हूँ। तो बोला देखो चांसेस कम है, हम हमारी तरफ से 100% देंगे, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कोशिश की। फिर एक हॉस्पिटल जो जहाँ मैं एडमिट था, तो वो हॉस्पिटल में से तो मना ही कर दिया। फिर मेरे जो भी रिलेटिव थे, मेरे भाई लोग, मेरे फ्रेंड लोग, मेरी फैमिली, उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हैवी हॉस्पिटल में लेके जाते। मुझे हैवी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ पे जब हाथ देखा
हाथ की कंडीशन ऐसी थी कि मतलब देख ही नहीं जा सकती थी, पूरा ब्लैक हो गया था। तो डॉक्टर ने देखा, ऐसे ही बोला कि भाई 10% चांस है ओनली, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आज के आज ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे जैसे ही जो फर्स्ट डे था हैवी हॉस्पिटल का, वहाँ मुझे ले गया। वहाँ पे रात को ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेके गए। वहाँ पे उन लोगों ने पहले उनका ट्राई किया कि भाई 10% जो चांस है, तो हम हमारी कोशिश करते। यहाँ से मेरा ऑपरेशन किया, आप देख सकते हैं। यहाँ से ऑपरेशन करने के बाद जो ब्लीडिंग थी उसको थोड़ा नीचे लाया गया और 10% के अंदर थोड़ा वो सक्सेस हुआ और ब्लड नीचे उतरा। और सडनली 3-4 दिन के बाद यहाँ जो फिंगर होती है उसके ऊपर के भाग में आके ब्लीडिंग रुक गई। वहां से एंड हो गया मेरा हाथ का। तो डॉक्टरों ने कहा मुझे, जब ड्रेसिंग खोला उसके लगभग 8-10 दिन बाद, बोले भाई ये भी काटना पड़ेगा। वो तब तो मेरे सामने कुछ नहीं कहा उन लोगों ने, मेरी फैमिली को बुलाया, मेरे जो बड़े थे उनको बुलाया और फिर बातचीत की उन लोगों ने कि भाई नहीं बचा सकते हम हाथ, अब हो सकता है तो दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवा सकते हो। तो उसके बाद मेरी फैमिली बहुत रोई, मुझे पता नहीं था, मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और डॉक्टर की ऑफिस में इन लोगों ने बात की, मेरे पास आए। मेरा जो ब्रदर था, कजिन ब्रदर, उसने मुझे कहा कि भाई मुनव्वर हिम्मत रखना पड़ेगी तेरे को, कि भाई तेरा ये हाथ भी। तो वक्त था जब मैं बहुत रोया, मतलब बहुत रोया। मैंने बोला अब मेरी लाइफ का एंड हो गया, लाइफ में कुछ बचा नहीं है, हाथ बिगड़ यार, मतलब बहुत ही ज्यादा रोया। वो उस दिन रोया और उसके 2-3 दिन बाद भी मैं रात को बहुत रोया कि यार मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी। फैमिली आई, तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे कहा कि भाई तू इतना हिम्मत वाला है, विल पावर मजबूत रख। मैंने बोला भाई इतना आसान नहीं है मेरे लिए। बस इतनी बात हुई, चला गया। सडनली अचानक एक दिन ऐसा आया कि यार छोड़, अब जान पे बनाई थी मेरी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दिन है, आपको जो करना है कर लो, अगर वो दिन लेट होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते। डिसाइड किया, मम्मी पापा के सामने थोड़ी हिम्मत रखी, वो हाथ भी कट गया फिर। पहला क्वेश्चन ही भाई मतलब बहुत इमोशनल था यार। तो अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर ने जब आपके फैमिली को कहा कि अब हाथ काटने पड़ेंगे, तो उन सब लोगों के रिएक्शन कैसे थे? रिएक्शन ऐसे थे कि मतलब मम्मी पापा बहुत ज्यादा टूट गए थे, क्योंकि मेरी फैमिली का मैं एक ही हूँ। एकलौते मेरी का मतलब लड़के? एक ही लड़का हूँ मैं, मेरी 6 सिस्टर है। 5 सिस्टर के बाद मैं आया था, तो मैं बहुत ही मतलब फैमिली में लाड़का था, बहुत ही मतलब मुझे प्यार दिया मेरी बहनों ने, माँ बाप ने। तो उनको ऐसा लगा कि यार एक न एक हमारा भाई, एक न एक हमारा लड़का, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और 2 हाथ कट जाएंगे, तो मतलब टूट गए थे वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टूट गए थे। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत दी, दोस्त लोगों ने कहा, रिलेटिव्स ने कहा कि भाई हिम्मत रखो थोड़ी बहुत, तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत की। थोड़ा बहुत मुझे भी उन्होंने सपोर्ट किया कि बेटा कोई बात नहीं, हम है। और आज तक मेरे साथ वो खड़े हैं, मेरी फैमिली। ना किसी ने छोड़ा नहीं, मतलब अभी तक सब साथ है। किसी ने नहीं, शादी के फ्रेंड, टाइम पे तो कोई ना कोई छोड़ ही जा रहे, भाई इसको हाथ नहीं छोड़ो किसी ना, ने इसको नहीं। क्या है। मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो चलते हैं भाई तीसरी क्वेश्चन की तरफ। जब आप हॉस्पिटल से घर आए, हम्म। तो समाज और लोगों के सामने जब आप बाहर निकले, तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी, और आपके काम को लेकर और समाज को लेकर उसमें क्या दिक्कत आई? इसमें सबसे पहले तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, तो 2-3 दिन तक तो ऐसा रहा, घर में ही रहा। फिर फ्रेंड लोगों ने बोला कि चल थोड़ा बाहर आ। हाथ में मतलब ड्रेसिंग थे, ड्रेसिंग तो चलता ही रहता था मेरा। तो जब मैं बाहर गया तो मुझे शॉल ओढ़ के ले जाया जाता था। जो अपनी सॉल आती है ठंडी में, जो हाँ, यूज करते हो? हाँ, जो शोले पिक्चर में ठाकुर को उड़ाई थी, अरे वैसी शॉल मुझे प्रॉपरली शॉल उड़ा के, मतलब फैमिली ऐसा कि भाई अच्छा नहीं दिखेगा हमारा लड़का। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार थोड़ा कैसा लगूंगा मैं, तो मुझे शॉल ढक के, मेरे फ्रेंड लोगों ने भी मुझे हिम्मत दी, वो मुझे गाड़ी पे बैठा कर ले जाते थे।
लगभग 1.5 से 2 महीने तक मैं हॉस्पिटल में था। तो लोगों को ऐसा कि एकदम चिड़चिड़ा हो गया होगा, तो लोग मुझे ये टाइम के बाद बाहर लेके गए। तो जब मैंने फेस किया लोगों को, सबसे पहली बार मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि उनके हाथ से मुझे बाहर खाना पब्लिक के सामने, मेरे फ्रेंड ने जब मुझे ठंडा पिलाया और लोग मुझे देख रहे जिस दुकान पे हम बैठे थे, तो उनकी नजरें जो सवाल कर रही थी मुझे, तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट था। उस टाइम पे जब मैं घर आया तो पूरे रास्ते में वो चीज मेरे दिमाग में चलती रही कि यार क्या चीज है यार, ये मैं लोगों को कैसे फेस करूँ। उसके बाद लगभग मैं 8 से 10 दिन तक घर में से बाहर नहीं निकला। यार मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत रोया, अकेले में रोया। मम्मी पापा आते थे तो चुप हो जाता था। मुझे लगा इनके सामने रोऊंगा तो ये टूट जाएंगे। अकेले में बहुत रोया। धीरे धीरे मतलब फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैंने बोला यार करना तो है, सामना तो करना ही है। धीरे धीरे चलता रहा। बहुत मतलब बहुत सामना किया मैंने। और एक बात भाई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह तुम चल फिर रहे हो, हर एक काम वो कर रहे हो जो नॉर्मल इंसान करता है, और वर्कआउट भी करते हो। मतलब ये सब चीज आपके माइंड में आई कैसे कि मतलब भाई अब मुझे, अब जो नॉर्मल इंसान करते हो वो तो करना ही पड़ेगा, सबको मैं हर जगह ऐसा थोड़ी बोलता रहूंगा कि मेरे हाथ नहीं है, मुझे ये कर लो वो कर लो। मतलब वो आपने सब सोचा कैसे? वो मैंने ऐसे सोचा कि मेरे एक्सीडेंट को 2 महीने हो चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई। और वो लड़की को भी मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा। उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट मिला। और उसके बाद मैं जब रूम में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा कि यार बैठे रहने से, रोने से, हार मान लेने से तो नुकसान होगा। ऐसे तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा और छिल्ले मर जाऊँगा। इससे बेहतर है कि कोशिश करने में क्या जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए ये थी कि मैं जो जिम करता था, मुझे 16-17 बरस की उम्र से जिम करने का बहुत शौक था और बॉडी लाइन भी मेरी पहले अच्छी थी। तो जब ये हादसा मेरे साथ हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि यार सबसे बड़ा सपना मेरा टूट गया, मैं कैसे करूँगा। तो धीरे धीरे माइंड स्टेबल किया। सबसे पहले तो मैं डिप्रेशन से बाहर आया। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने बात की, मैंने बोला भाई जिम ज्वाइन करना है। मैंने बोला कैसे होगा वो पता नहीं है मुझे। फिर एक उसके फ्रेंड थे जिनका नाम मैं कहना चाहूँगा, ही इज़ अ गुड मैन, तबरेज़ सैयद। उनसे बात की तो उन्होंने तुरंत हाँ बोला कि भाई वो बंदे को भेजो। मैं दूसरे दिन गया उनके पास, तो उन्होंने देखा, यार मुझे बैठाया और उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैंने देखा। मैंने उनसे कहा, मैंने बोला भाई प्लानिंग कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरी कंडीशन देख सकते हो। तो उन्होंने एक ही सवाल किया कि भाई अपने कर लेंगे। मैंने पूछा उनसे कि कैसे होगा। उन्होंने कहा कैसे नहीं होगा, उनका ये सवाल था। और जैसे ही उन्होंने मुझे जब अगले दिन मैं गया कि तुम कल से आओ, उन्होंने उनका पूरा 11-12 साल का एक्सपीरियंस मुझे कहा कि मैं डाल दूंगा। और उन्होंने मेट ली, मुझे कहा अपने को पुशअप लगाना है। मैं अंदर से घबरा गया। मैंने बोला पुशअप मतलब हाथ बिगड़ कैसे, पॉसिबल नहीं होगे कैसे। ना भाई। उन्होंने मैट ली, इधर उधर देखा, बेंचेस के पास मुझे लेके गए। मुझे कहा यहाँ पे हाथ टेको और पुशअप लगाओ, 50 पुशअप मारने हैं। मैंने बोला भाई मैं नॉर्मल बंदा नहीं हूँ। उनका कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा तुम मारेगे। लगाए मैंने पुशअप, पूरे 50 पुशअप किए। और जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला वहां पे, मैंने बोला मुनव्वर तू कर सकता है। किया मैंने। अगले दिन मेरी तैयारी चालू हुई और उन्होंने कहा कि तुम रेगुलर आओ, बोले धीरे धीरे सब रास्ता निकलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैं जाता गया, वैसे वैसे मैंने जिम के अंदर उनके मशीनरी देखी और जो भी सामान था वो देखा कि हाँ भाई ये कैसे होगा कैसे नहीं। मैंने धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप करता रहा। फिर 2-3 सामान जो मैंने बना सकता था वो मैंने बनाए। और वो बनाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जरूरत पड़ती है इंसान की। कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिम के अंदर जिन्हें मैं अभी भी मेरे साथ है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कुछ भी मतलब रोप मारने के लिए वो हैंडल में भरा देते थे, क्लेम में भरा देते थे। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला ये भी कब तक
फिर मैंने ऐसे सामान बनाए कि मैं खुद भी कर सकता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पे जो पेज है उसमें देख भी सकते हो आप कि भाई मैं उसमें कैसे कैसे वर्कआउट करता हूँ, कैसे सामान मैंने बनाए हैं। आपका इंस्टाग्राम की आईडी क्या है? मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा कि भाई सबको पता चले। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है मुनव्वर खान आर्मलेस फाइटर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और उस पर आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे गैजेट बनाए हैं, कैसे कैसे बेल्ट बनाए हैं। तो धीरे धीरे वहाँ से मुझे हिम्मत मिली। और जो मेरे तबरेज तबरेज भाई है, मैं उन्हें बड़ा भाई का दर्जा दूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, पर एक्चुअली में वो एक फरिश्ते के रूप में मुझे मिला। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उनकी दी हुई हिम्मत पे। अल्लाह ने मुझे रास्ता बताया, वो बंदे से मिला, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे साथ वो खड़ा है। और वो उसकी जो हिम्मत थी उस टाइम पे, अगर वो शायद नहीं मिलता तो मैं यहाँ भी नहीं पहुँच पाता, मैं जिम नहीं कर पाता। अच्छा, तो मैं मतलब आपने जो भी बताया भाई उसमें आपकी पूरी लाइफ तो आ चुकी है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि भाई आपकी तरह और लोग भी होंगे जो हिम्मत नहीं कर पाते होंगे या सोच भी नहीं पाते होंगे, तो उनके लिए एक आप ऐसा आंसर दो कि ये वीडियो देखने के बाद वो भी आपकी हिम्मत नॉर्मल लोग की तरह भाई काम कर गए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर गए, या कुछ भी ऐसा करे काम के ऊपर आए वो। तो आप कुछ बताओगे नॉर्मल? इतना ही कहना चाहूंगा उन लोगों को कि हाथ से देखो, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ। ठीक है, जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मुझे भी लगा यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, अकेले में बहुत रोया, कोसा, ये करा वो करा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे बेहतर है कि जब तुमको लगता है कि यार हार मानने का वक्त आ गया या हम टूट गए, तुम कोशिश करो बस, रास्ता ढूंढो, क्यों नहीं मिलेगा। जब मैं कर सकता हूँ तो वो तुम भी कर सकते हो। मेरे दोनों हाथ नहीं है, हो सकता है कि भाई तुम्हारे यहाँ कोहनी तक के हाथ नहीं होंगे। और मैंने ऐसे भी बंदे देखे जिनके आर्म्स के पास, पूरे शोल्डर के पास से हैंड नहीं है, वो भी करते। और एक्चुअली में मैंने जब ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने यही सोचा कि यार मेरे से भी नीचे के लोग हैं जिनके हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जब तुमको ऐसा लगे कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, तो अपने से नीचे के बंदे को देखो, अपने से नीचे वाले बंदे को देखो और देखो कि भाई जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। इससे बेटर है, रोने से अच्छा है, हार मानने से अच्छा है, कोशिश करो। कोशिश में कभी कभी छोटी सी कोशिश में भी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। जब मैंने पुशअप लगाए तो यही सोचा कि यार हो रहा है, मैं कर सकता हूँ। पुशअप से स्टार्ट हुआ था, आज शायद ही ऐसा कोई सेट होगा जो मैं नहीं मार सकता हूँ। और ऐसा आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस, जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे कॉन्फिडेंस पे मैंने सब किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करूंगा, हार तो मैं नहीं मानूंगा। बस इसी तरह मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि हार मत मानो, तुम्हारे लिए ना सही पर अपने फैमिली के लिए। फैमिली, अगर तुम टूट जाओगे तो फैमिली टूट जाएगी। ठीक है, तुम ये सोचो कि भाई मेरे टूटने से मेरी फैमिली पूरी टूट जा रही है, तो इससे बेहतर है तुम कोशिश करो, हार मत मानो। ठीक है, और ऐसे भी अपनी हालत मत करो कि कोई तुम्हारे ऊपर दया खाए या रहम खाए। नहीं, काहे के लिए, किस लिए। अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है, मजबूत करो, अंदर से मजबूत करो, और इतने मजबूत हो जाओ कि कोई तोड़ ना सके। बाकी दुनिया के अंदर आज के टाइम में कमी नहीं है तोड़ने वालों की। और मेरी कंडीशन में आज भी मेरे हेटर्स बहुत है, अच्छा, ऐसा आज भी है, आप लोगों के भी haters है आज भी है हेटर्स। भाई? ये कंडीशन देख के खुश होते हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई तुम उनको खुश करने से बेहतर है कि खुद के पीछे टाइम दो, हिम्मत करो और जवाब दो उनको, और दिखाओ दुनिया को कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तो भाई मैंने आप लोग को इनकी भाई जो भी लाइफ थी भाई पूरी मैंने इनको बता दी है। भाई ये जो बंदा है मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। भाई ये बहुत तकलीफें सहकर आए ऊपर, और आज भी बहुत मोटिवेट है। इनको देखकर दो लोग और मोटिवेट होते हैं। तो भाई आपका काम है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करो। भाई मनोहर भाई बोले कि भाई और क्या करना चाहिए, बोल दो, क्या सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो। सो गाइज, ये हमारे दोस्त है कुतुब, और मैं कहना चाहूँगा कि इनकी चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो और बहुत आगे लेके जाओ। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसके साथ। तो जय हिंद, जय भारत।